नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, आज हम ग्रह प्रकरण के अंदर शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे कि हमारे जीवन में शनि ग्रह का क्या प्रभाव रहता है, शनि क्या क्या कार्य करते हैं, अच्छे हो कुंडली के अंदर तो उनका क्या प्रभाव रहता है, और अगर यदि शनि खराब है तो उनका क्या प्रभाव रहता है। शनि ग्रह ग्रह मंडल के अंदर 7वें सदस्य हैं, 7वें नंबर के ग्रह हैं और राशियों में इनको 2 राशियां मिली हैं, एक 10 नंबर की मकर राशि और 11 नंबर की कुंभ राशि जो इनकी स्वयं की राशि है। शनि एक मंदे ग्रह है, बहुत ही धीरे चलने वाले ग्रह हैं। ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्ष 6 महीने में पूर्ण करते हैं। इतने धीमे, सबसे धीमे ग्रह हैं, इसीलिए इनका एक नाम मंद भी है। शनि के अंतर्गत पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये 3 नक्षत्र आते हैं। शनि को कुंडली के अंदर जो कार्य दिया गया है, दुख और मृत्यु का कार्य दिया गया है। यह आयु और मृत्यु के मेन कारक है शनि। यह अपने कर्म के द्वारा ऐसा कार्य करते हैं, इतना स्लो कार्य करते हैं कि लोगों को लगता है कि एक आलसी ग्रह है, और जब ये चलते हैं तो लगता है कि जैसे रास्ते में कोई मुसाफिर चल रहा है। राशि मंडल के अंदर पहले नंबर की मेष राशि जो मंगल की राशि है, उसमें शनिदेव नीच के होते हैं, और शुक्र की 7 नंबर की तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। कुंडली में शनि को 10 नंबर और 11 नंबर का हाउस दिया गया है, घर दिया गया है। 10 नंबर यानी कि कर्म, प्रोफेशन, हमारा व्यवसाय, और 11 नंबर उस व्यवसाय और कर्म के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा हमारी जो आय होगी, इनकम होगी, उसका कार्य शनि को दिया गया है। शनि का आधिपत्य हमारे शरीर में सबसे पहले तो हमारे कर्म में होता है, हमारे इनकम में होता है, हमारे व्यय में होता है, हमारे शरीर में होता है। इसके अलावा शनि का प्रभाव हमारे संतान और शिक्षा के ऊपर भी पड़ता है, हमारे सुख सुविधा के ऊपर पड़ता है, जो घरेलू हमारा सुख होता है उसके ऊपर पड़ता है। ऐसे शनि का प्रभाव पड़ता है। शनि की दृष्टि कुंडली में तीसरे स्थान पर, जहां पे वो बैठते हैं वहां से तीसरे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 10वें स्थान पर यह शनि की दृष्टि होती है। शनि कुंडली में 6वें नंबर की यानी कि ऋण, रोग, शत्रु, आयु और खोज, व्यय और प्रोफेशन इसके कारक होते हैं। और ये जब 7वें घर में पहुंचते हैं, पत्नी के घर में, तो वहां जाकर के ये निष्फल हो जाते हैं। शनि एक नपुंसक ग्रह है और ये गीली, ठंडी और बंजर ऐसे इनकी जगह है, ऐसा इनका स्वभाव है। शनि के बैठने का घर भी अच्छा नहीं माना जाता, और शनि जहां पे देखते हैं उस घर को भी अच्छा नहीं माना जाता। शनि की जो जाति है, वर्ण है, वह शनि का काला है। इनकी जाति जो है वो अंत्यज है। इनकी संज्ञा जैसे मैंने बताया वो नपुंसक है, और ये पापक ग्रहों में से एक आते हैं। इनकी जो प्रकृति है, इनका जो स्वभाव है वो बात है, वायु जनित है, और ये देखते हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं, अधोमुख देखते हैं, और इनकी दिशा जो है वो पश्चिम है, और इनकी संज्ञा वो पृष्ठोदय है। धातु में इनकी धातु लोहा है, और इनकी अवस्था जो है वो गलित है, यानी कि एकदम वृद्ध अवस्था है।
शनि जैसे हम जानते हैं कि वो न्याय के देवता है, ऐसा ब्रह्मांड में कोई जीव नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शनि का प्रभाव ना पड़ता हो। भगवान शिव शनि के प्रभाव से बैल में चढ़ करके जंगल जंगल भगने लगे। भगवान राम, इनको वनवास की यात्रा भोगनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको शनि ने छोड़ा नहीं। और इनके गुण क्या है? ये धीमी गति से अपने कार्य में लगे रहते हैं, कार्य के प्रति इनका समर्पण रहता है। अपने मंजिल को पाने के लिए ये बहुत धीरे और बहुत सोच समझ करके अपने कदम को उठाते हैं। काम करने का इनका जो तरीका है वो आलसी के तरह होता है, इसलिए आलसी से दिखते हैं और काम बहुत धीरे धीरे करते हैं। हमारे शरीर में शनि को जो जगह दी गई है वो है कफ, स्नायु, हृदय का जो धड़कन है, हृदय का जो सूल है, गलगंड, हमारे गले में बड़ा एक ये हो जाए, सूजन आ जाए, गांठ पड़ जाए, गठिया यानी कि शरीर में जो जोड़े हैं उनमें गांठ पड़ जाए, उसमें दर्द होने लगे, शरीर में हमारे कंपन आ जाए, चर्म रोग यानी स्किन रोग जिसको हम त्वचा रोग कहते हैं, जोड़ों का दर्द, वायु जनित जितने भी रोग हैं ये सब शनि के अंदर आते हैं। शरीर में कुरूपता, पैरों के रोग, पैर में तकलीफ हो, पैर में फ्रैक्चर हो, नीचे के जो दांत हैं हमारे उनमें कोई तकलीफ आ जाए, शरीर में जो बड़ी आंत है उसमें कोई तकलीफ आ जाए, समय से पहले शरीर में बुढ़ापा आ जाए, पायरिसिस जिसको हम कहते हैं लकवा मार गया, ये आ जाए, तो ऐसे जो चीजें, सर्दी जुकाम है, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। और शनि जब कुंडली में हमारे खराब होते हैं तो ऐसी ही बीमारियां देते हैं। अब शनि से जुड़े जो लोग हैं जिनकी राशि कुंभ और मकर है, या जिनके शनि बहुत उच्च स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह में बैठे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इनके लिए शनि क्या फायदा देते हैं, यह हम जानेंगे। तो शनि व्यवसाय में चमड़ा, इतिहास की जानकारी, म्यूजियम, श्मशान में लगने वाली जो सामग्री है, चिकित्सा से संबंधित जो सामग्री है, ये सारे परिवार नियोजन का जो काम है, हॉस्पिटल में लगने वाली जो सामग्री है, ये सारे काम हमारे शनि देते हैं। इसके अलावा बर्फ है, एसी है, कूलर है, जासूसी है, तंत्र मंत्र का काम है, लोहा है, कोयला, नमक, सीमेंट, रेती, पत्थर, लकड़ी, भेड़ बकरियों का पालन, भैंसों का पालन, ये जो सारे कार्य हैं ये शनि के अंतर्गत आते हैं। लेन देन का जो कार्य है, ये सारा कार्य जो है, जो शनि से जुड़े लोग हैं यदि वो करते हैं तो उनको इसमें अच्छा लाभ होगा। तो दोस्तों, यह है शनि के विषय में संक्षिप्त जानकारी। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई पूजा पाठ या कर्मकांड से संबंधित जानकारी चाहते हैं या कराना चाहते हैं, वास्तु दोष का निवारण कराना चाहते हैं, किसी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र इत्यादि आपको चाहिए, तो आप मेरे नंबर 94 23 23 76 16 यानी कि 9423237616 इस नंबर पे आप संपर्क करके उसका जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम राहु के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए सबको जय माता दी।